ओम शांति। मुरली की तारीख है 25/9/2021। बाप दादा ने आज कहा है कि बच्चे तुम्हारा एक पासपोर्ट निकाल के रखो। कौन सा पासपोर्ट? साकार मुरली में बाबा हमेशा कहते थे कि हमें हमेशा नशा रहे, खुशी रहे और पढ़ाई पर अटेंशन, पुरुषार्थ पर अटेंशन। उसके लिए 2 चित्र बनाओ। एक तो हम जो अभी हैं, प्रैक्टिकल हमारा फोटो रहे, और फिर उसके साथ जैसे पिक्चर में या कई स्टूडियो में भी जाते हैं ना, तो जाकर के राजा की ड्रेस पहन के फोटो निकालते, रानी की ड्रेस पहनते, जो उनको अच्छा लगता है उसमें अपना फोटो निकालते हैं, मेकअप करते हैं। तो बाबा कहते तुम जो अभी राजाई पद पा रहे हो बाबा से, उसका ड्रेस पहन करके फोटो निकालने का और वो साथ में रखने का। इसके लिए हमेशा देखते रहे कि मैं क्या बन रही हूँ, मैं क्या बन रहा हूँ, बाबा मुझे क्या बनाने आए। तो वो रखने से क्या होगा? खुशी भी रहेगी, नशा भी रहेगा, पढ़ाई पर अटेंशन भी रहेगा। कभी कोई माया का तूफान आया तो बाबा कहते पासपोर्ट कैंसल हो जाएगा, इसीलिए उसको सदैव कायम रखो। तो ऐसी कई युक्तियां पुरुषार्थ के लिए कि हम बच्चे विघ्नों को पार कर सके, विजयी बने, माया जीत जगत जीत बने, उसके लिए बाबा युक्तियां बताते रहते। तो आज भी बाबा बता रहे, तो बाबा की मीठी मीठी शिक्षाएं मुरली के द्वारा सुनेंगे। मिठे बच्चे, तुम्हारा अभी ईश्वरीय न्यू ब्लड है। वैसे युद्ध को कहते हैं ना न्यू ब्लड, पावर रहती है। तो हम बच्चों का तो ईश्वरीय न्यू ब्लड है, उसके अंदर कितनी ताकत होगी। तुम्हें बड़ी मस्ती में भाषण करना चाहिए। बाबा भाषण की भी कई पॉइंट्स देते और बाबा कहते ना बच्चे बोलो तो ललकार से बोलो। तुमको मिला कौन, तुमको पढ़ाता कौन, हम किसका ज्ञान सुना रहे? शिव शक्तियां, शिव का ज्ञान सुना रहे। तो बाबा कहते मस्ती में भाषण करना चाहिए, नशा रहे। हम शिव बाबा से पढ़ रहे, शिव बाबा हमें पढ़ा रहे। प्रश्न है, तुम्हें अपनी एम ऑब्जेक्ट का नशा स्थायी बना रहे, तुम्हें अपनी एम ऑब्जेक्ट का नशा स्थायी बना रहे,
उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाओ? बाबा कहते हैं अपना राजाई पासपोर्ट निकाल करके रखो। नीचे साधारण चित्र हो हमारा कॉमन, ऊपर राजाई पोशाक से सजा सजाया और उसके ऊपर शिव बाबा। देखो अपना एक लक्ष्मी नारायण का चित्र है, नीचे राधे कृष्ण, ऊपर लक्ष्मी नारायण, फिर ऊपर और शिव बाबा। तो ऐसा बाबा बता रहे। तो एम ऑब्जेक्ट की स्मृति सहज रहेगी कि मैं क्या बन रहा हूं। अच्छा, फिर बनाने वाला कौन? तो ऊपर शिव बाबा। तो वो फोटो बाबा कहते रखो। कई बच्चों ने वो फोटो निकाली, जब साकार में बाबा ने मुरली चलाई तो कईयों ने निकाला। पॉकेट में ये पासपोर्ट पड़ा रहे। जब कभी माया के तूफान आएंगे तो ख्याल चलेगा कि अब हमारा ये पासपोर्ट तो कैंसल हो जाएगा, हम स्वर्ग में जा नहीं सकते हैं। तो ऐसे बाबा कहते ये फायदा होता है, इसीलिए ये पासपोर्ट को पॉकेट में रख दो। गीत हम सभी ने सुना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत का अर्थ समझा। बाबा को ये गीत बहुत पसंद आता, क्योंकि माया से युद्ध है ना, बच्चे हार जाते, याद की यात्रा को भूल जाते। जब भक्ति मार्ग के घोर अंधियारे की रात पूरी हुई है, बच्चे जानते अब हमारे पास काल नहीं आ सकता। यहाँ बैठे हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं तुम अपने को भैंस समझो, तो फिर वो रूप हो जाएगा। एक कहानी बाबा मिश बताते, तुम भैंस हो, तुम भैंस हो, इतना पक्का कराया। वो व्यक्ति उस स्वरूप में इतना खो गया, जब उसको एक खिड़की से बोला बाहर निकलो, तो कहा मैं भैंस हूं, ये खिड़की छोटी है, मैं कैसे निकल सकता हूं। इतना पक्का हो गया। तो ये कहानी बाबा क्यों सुनाते कि हम उतना पक्का करें कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। तो बोला अपने को भैंस समझो, तो वो रूप हो जाएगा। अब वो है भक्ति मार्ग के दृष्टांत। जैसे यह भी एक दृष्टांत। अब दूसरा दृष्टांत बाबा सुना रहे। राम ने बंदरों की सेना ली और रावण के ऊपर जीत पाई। अब ये भी प्रैक्टिकल सिद्धांत है। राम है शिव बाबा, उसने हमारी सेना लिया रावण पर जीत पाने के लिए, राम राज्य स्थापन करने के लिए। और हम बच्चे क्या बन गए थे? बंदर के मिसल। बाबा बनाते मंदिर के मिसल। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो कि हम सो देवी देवता डबल श्रद्धाज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहते, स्टूडेंट कहता है मैं न पढ़कर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। तुम जानते हो हम इस पढ़ाई से 100 देवी देवता बन रहे। ये शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। जो हमारा अगला जन्म होगा वो नई दुनिया में प्रिंस होंगे, प्रिंसेस होंगे, हमारे सिर पर ताज होगा। ये तो बहुत गंदी छीछी दुनिया है। नई दुनिया फर्स्ट क्लास दुनिया है। पुरानी दुनिया बिल्कुल थर्ड क्लास है। अब तो थर्ड क्लास भी नहीं रही, उससे भी गई गुजरी है। तो ये दुनिया भी खलास होने वाली है।
हमको विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता होगा, दूसरा तो कोई पढ़ा न सके। शिव बाबा हमको पढ़ा करके राजयोग सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है, बच्चे आत्म अभिमानी बनो। आत्म अभिमानी बनने में ही तो मेहनत लगती है ना। पूरा आत्म अभिमानी बन जाए तो फिर बाकी चाहिए क्या। भी आज भी देखो कि आज के हिसाब से जितने भी वर्ष हुए, दिन भर के अंदर आत्माभिमानी स्थिति कितना घंटा रहती है, और उसको बढ़ाना है। आत्माभिमानी बनने में ही मेहनत है। तुम ब्राह्मण तो हो ही, जानते हो हम देवता बन रहे, नशा रहता है कि मैं ये बन रहा हूं। पहले तुम नरक में, कलयुग में पतित थे। असुर और देवता में कितना फर्क है। देवताएं कितने पवित्र हैं और यहाँ कितने मनुष्य पतित हैं। शक्ल भल मनुष्य की है, पर सीरत देखो कैसी। सीरत तो पूरी खत्म हो चुकी है, चरित्रहीन बन चुके। जैसे देवताओं के पुजारी हैं, वह खुद भी उन्हों के आगे महिमा गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो, हमारे में तो कोई गुण नहीं है। अब तुम चेंज होकर के खुद देवता बन रहे हो। कृष्ण की पूजा करते ही इसीलिए है कि हम कृष्णपुरी में जाएं, परंतु ये पता तो नहीं है कि वो कब जाएंगे। भक्ति करते रहते कि भगवान आकर के भक्ति का फल देगा। भक्ति का फल है सद्गति, और ये है पढ़ाई। तो पहले पहले ये निश्चय होना चाहिए। कौन सी बात में पहले निश्चय होना चाहिए? हमको पढ़ाने वाला कौन। बस ये याद रहे ना, नशा कभी कम नहीं होगा, खुशी गायब नहीं होगी। मेरा साथी सर्वशक्तिमान पढ़ाने वाला बाबा खुद है। वो है श्री श्री। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा की श्रीमत पर है। बाबा हमें श्रीमत दे रहे। जिनको ये पता नहीं वो श्रेष्ठ कैसे बन सकते हैं। आजकल तो एक दो को भ्रष्ट बनाने की मत देते हैं। भ्रष्ट मत आसुरी मत है। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पे चल रहे। दुनिया में सबकी भ्रष्ट मत है और हम ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चल रहे। परमात्मा की मत से ही तो श्रेष्ठ बनेंगे। जिनकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझेंगे। जब समझेंगे तो खुद मदद भी करने लग पड़ेंगे। जो अपने कुल के होंगे समझेंगे, मददगार बन जाएंगे। कई तो जानते ही नहीं है कि ये है कौन, इसीलिए बाबा कोई से मिलते नहीं। ब्रह्मा बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी। ब्रह्मा कहते प्रजापिता ब्रह्मा, श्री कृष्ण की आत्मा। अब कोई व्यक्ति ऐसे मिलने आए, उनको क्या पता ये कौन। तो वैसे तो बाबा जल्दी कोई को मिलते नहीं, वह तो और ही अपनी आसुरी मत निकालेंगे। अभी सब मानव मत पर चल रहे। श्रीमत को न जानने के कारण ब्रह्मा बाप को भी अपनी मत देने लग पड़ते। ये भी देखो कितना वंडर है। प्रैक्टिकल साकार में जब बाबा थे तो हमने भी देखा, तभी की मुरलियां हैं ये सब। तो कोई ऐसे बच्चे निकलते थे ज्ञान मिलने के बाद, इतना अपने को होशियार समझना, होशियारी कहेंगे ना, जो ब्रह्मा बाबा को भी अपनी मत देने लग पड़ते थे। अभी बाबा आए हैं तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने। अब बच्चे कहते, बाबा 5000 वर्ष पहले मुआफक आपसे हम मिले हैं,
जिनको पता नहीं है वो ऐसे रिस्पॉन्ड दे नहीं सकते। अच्छी तरह ज्ञान है, बुद्धि में निश्चय है, तो कहेंगे कल्प कल्प बाबा हम आपसे मिलते रहे हैं। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। स्टूडेंट्स भी कई होते हैं ना स्कूल में, उनको बहुत नशा रहता है, पढ़ाई के कीड़े होते हैं, किताब के कीड़े बोले जाते, उनकी बुद्धि में वही घूमता है, भले वो दिन भर की दर भी हो। तो ऐसे बाबा कहते हैं हम बच्चों को पढ़ाई का नशा रहना चाहिए। ये बड़ी ऊंची पढ़ाई है, परंतु माया भी बड़ी अगेंस्ट है। तुम जानते हो हम पढ़ाई पढ़ते हैं जिनसे हमारे सिर पर डबल ताज होगा, भविष्य जन्म जन्मांतर डबल ताजधारी बने। सोचो आप कितनी प्राप्ति है, जन्म जन्मांतर। और डबल ताज माना, एक है रत्न जड़ित का ताज और दूसरा है लाइट का ताज, पवित्रता का ताज। तो उसके लिए ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए ना, कर रहे ना सभी ऐसा पुरुषार्थ कि बाबा से हम राजाई पद प्राप्त करें, वारिस बने बाबा के, कोई भी पद नहीं चलेगा। कहते बच्चे पुरुषार्थ करो। इनको कहते राजयोग। कितना वंडर है, बाबा हमेशा समझाते हैं। अब बाबा सेवा की बात देखो बता रहे, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, पुजारी को तुम समझा सकते हो, उनको पूछो कि ये लक्ष्मी नारायण को ये पद किसने दिया और ये विश्व के मालिक कैसे बने। मुझे याद है हमारी भी उम्र बहुत छोटी थी, लगभग 15 वर्ष की, तो मैं मुंबई से वहां देहरादून चली गई थी और वहां एक लक्ष्मी नारायण के मंदिर में गई, तो मुझे बाबा की ये पॉइंट याद आई और ड्रामानुसार पुजारी मिला, तो मैंने उनको ये प्रश्न किया। मैंने कहा आप जानते हो कितने सुंदर दिख रहे लक्ष्मी नारायण, लेकिन इनको ऐसा किसने बनाया? कोई तो उसको बनाने वाला होगा ना, क्या आप जानते हो? आप इनकी बायोग्राफी को जानते हो? तो पुजारी, उसने थोड़ा बहुत नाम सुना हुआ था संस्था का, तो उसने फट से मुझे ये जवाब दिया, बोला आप ब्रह्मा कुमारी से आए हो ना? तो मैंने कहा हाँ जी। तो बोला कि हम आपको कुछ बता नहीं सकते, इनके अंत में हम जाते ही नहीं है, ये देवताओं के अंत में जाना हमारे बस की बात नहीं है। तो ऐसे करके फिर वो शांत हो गया। तो फिर मैंने उसको बताया कि देखो कैसे परमात्मा आकर के हमें इनका अंत दे रहे, अगर आप चाहो तो हम आपको बता सकते। तो बाबा कहते उनको पूछो कि आपको पता है कि ये विश्व के मालिक कैसे बने? तो ऐसे ऐसे बैठ किसको सुनाओ, पुजारी का भी कल्याण हो जाएगा। तुम कह सकते हो हम आपको समझाते हैं, तुम बताओ। कोई बात नहीं, आप नहीं जानते, हम भी नहीं जानते थे, लेकिन अब भी हमको पता चला तो हम आपको समझाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला? गीता में भगवान वाच्य है ना कि मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। अब बाबा देखो मुरली में कितना नशा चढ़ा, चढ़ना तो हमको चाहिए, हम ये बनते हैं। अब बाबा ये पॉइंट बता रहे कि भल अपना चित्र और राजाई का चित्र साथ में निकालो। अभी भी आप लोग निकाल सकते हो, हाँ, किसको भी अच्छा लगता हो तो ऐसे साथ में रखो। देखो बाबा बता रहे अपना चित्र और राजाई का चित्र साथ में निकालो। नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर में राजाई का चित्र। अब इसमें खर्चा तो नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। राजाई पोशाक
झट बन सकती। उधर तो सब भाड़े पे लेके भी पहन लेते हैं और फोटो निकाल लेते हैं। वो अपने पास रख दो तो क्या होगा, घड़ी घड़ी याद आता रहेगा और बार बार उसको देखते रहो। वैसे भी देखो अपना फोटो हम लोग कोई मेकअप करके निकालते हैं और अच्छा लगता है ना, तो उसको बार बार देखते हैं, खुद को भी खुशी होती है। तो ये भी देखते रहो, देखो बाबा हमको क्या बनाते, तो बाबा भी याद आता रहेगा। हम सो देवता बन रहे, ऊपर में बल शिव बाबा भी हो, वो तो बहुत जरूरी है। तो बाबा को शुक्रिया बोलते रहेंगे, बाबा ऐसा बना रहे हैं। ये सब चित्र निकालने होंगे। हम मनुष्य से देवता बनते हैं, ये शरीर छोड़ हम जाके देवता बनेंगे, क्योंकि अभी ये राजयोग सीख रहे। तो ये फोटो है ना, मदद करेगा। इसीलिए कोई भी बाबा के बच्चे को ये फोटो निकालना है तो निकालो, तैयार हो जाओ निकालने को। और निकालते हो तो हमको भी भेजना देखने के लिए। बाबा कहते फोटो मदद करेगा। ऊपर में शिव बाबा, फिर राजाई का चित्र और नीचे तुम्हारा साधारण चित्र। ठीक है, शिव बाबा से हम राजयोग सीखकर डबल श्रद्धाधारी देवता बन रहे। चित्र रखा होगा, कोई भी पूछेंगे, फिर किसको दिखाओ पूछेंगे, तो तुम बता सकते हो। सेवा भी हो जाती है कि हमको सिखाने वाला है शिव बाबा। चित्र देख बच्चों को नशा चढ़ेगा, खुशी होगी, नशा चढ़ेगा। बल दुकान में भी ये चित्र रख दो, खुद का दुकान है, खुद मालिक हो, दुकान में भी रख दो। कई लोग घरों में भी अपना ऐसा सजा सजाया फोटो निकाल के तो रखते ही है। भक्ति मार्ग में बाबा, ब्रह्मा बाबा नारायण का चित्र रखते थे, पॉकेट में पड़ा रहता था। सबको पता है ना बाबा की हिस्ट्री। नारायण का चित्र हमेशा बाबा साथ में रखते थे। तुम भी अपना फोटो रखो तो याद रहेगा कि हम देवी देवता बन रहे हैं, ऐसा बन रहे हैं। बाबा को याद करने का ना उपाय ढूंढने चाहिए, युक्तियां ढूंढे कैसे हम ज्यादा से ज्यादा बाबा को याद करें। और जहां भी जाएं बाबा याद आए। ऑफिस में बैठो, कमरे में बैठो, भोजन बनाओ, किचन में जाओ, बाथरूम में जाओ, बाबा कैसे याद आ रहे, उसकी युक्तियां निकालो। बाबा की याद भूल जाने से ही तो गिरते हैं। विकार में गिरेंगे तो फिर शर्म आ जाएगी। अब तो हम ये देवता बन सकते नहीं है, हार्ट फेल हो जाते हैं ना। अरे कल तो हमने ये फोटो निकाला, तो हार्ट फेल हो जाएंगे, अब हम देवता कैसे बनेंगे। बाबा कहते विकार में गिरने वाले का फोटो है ना, निकाल दो। पहले क्या था, सेंटरों पर सभी के पासपोर्ट साइज के फोटो रहते थे। हमारे पास एल्बम रहता था, अभी तो इतना नहीं चल रहा है। फिर हर बरस उसको चेक करते थे, तो कई कैंसल हो जाते, भागंती हो गए। तो बाबा कहते हैं कि अगर वो विकार में गिर गया, चलो उसका कैंसल, पासपोर्ट कैंसल, फोटो निकाल दो। बड़ा मजा आता था, कितने गए, कितने नए ऐड हो गए। बोलो तुम स्वर्ग में चलने के लायक नहीं हो, अब तुम्हारा पासपोर्ट खलास। वो पासपोर्ट भी उसका लिमिट रहता है ना, खलास हो जाता है। खुद भी फील करेंगे, अरे हम तो गिर गए, अब हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे। जैसे बाबा नारद का मिसाल देते, उसने कहा मैं लक्ष्मी को वरूंगा, बोलना पड़ा उसको अपनी शक्ल देखो। शक्ल देखी तो बंदर जैसा दिखाई दिया। तो बाबा कहते नारद का मिसाल है, उनको कहा अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी के वरने के लायक हो। तो ये चित्र बहुत मदद करेगा, आप जरूर निकालो। और पासपोर्ट साइज का फोटो
सेंटर पर भी भेज दो अगर आपका नहीं है तो शक्ल उसको बंदर की दिखाई दी तो मनुष्यों को भी शर्म आएगा, हमारे में ये विकार है, हम लक्ष्मी नारायण को कैसे वर सकते हैं। बाबा ने युक्तियां बहुत बताते, बाबा का काम है पुरुषार्थ में प्रगति कैसे हो, याद की यात्रा को कैसे बढ़ाए, उसकी युक्ति बताते बाबा। परंतु कोई विश्वास भी रखे ना, विकार का नशा आता है तो समझते हैं इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल ताजधारी कैसे बनेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। बाबा समझाते हैं कि ऐसी सुंदर सुंदर युक्तियां रचो और सबको समझाते रहो। ये राजयोग से स्थापना हो रही है, अब विनाश सामने खड़ा है, दिन प्रतिदिन तूफानों का जोर होता जाएगा, बॉम्ब शादी भी तैयार हो रहे। अब ये जब साकार मुरली चली है तब तो कितने थोड़े से बॉम्ब्स बने थे, लेकिन अभी की अगर नजर दौड़ाए समय कैसे चल रहा है, कितने अनगिनित बॉम्ब्स हैं और कितने वैरायटी उसके अंदर है। तो बाबा कहते बच्चे तूफान जोर से लगते रहते, तैयारियां हो रही है। तुम बच्चे ये पढ़ाई पढ़ते हो ऊंच पद पाने के लिए, तुम एक ही बार पतित से पावन बनते हो। मनुष्य समझते थोड़ी है कि हम नरकवासी हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि को ये भी नहीं महसूस होता कि हम नरकवासी हैं, हम पतित बन गए। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो, तकदीर में होगा तो झट समझेगा, नहीं तो कितना भी माथा मारो बुद्धि में नहीं बैठेगा। अपने कुल का होगा कुछ समझेगा, नहीं तो बाबा कहते उनकी बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाबा को नहीं जानते तो नास्तिक निधन के हो गए। निधन के मना आरफन, धनी माना मालिक, मालिक के है नहीं। धनी का बनना चाहिए, जबकि शिव बाबा के हम बच्चे हैं। यहाँ जिनको ज्ञान है वह अपने बच्चों को विकार से बचाते रहेंगे। माँ बाप आते न ज्ञान में तो कोशिश करते हमारे बच्चे पतित न बने। अज्ञानी लोग तो अपने मुआफक बच्चों को विकार में फंसाते रहेंगे, खुद भी विकारी, बच्चों को भी वही रास्ता दिखाएंगे। तुम जानते हो यहाँ विकारों से बचाया जाता है। कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए। माँ बाप तो जैसे विकार में ना धक्का देते हैं, हाँ शादी करा देते, धक्का देते। तुम जानते हो ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। श्रेष्ठाचारी दुनिया तो सब चाहते हैं, परंतु वो बनाएगा कौन। भगवानु वाच्य मैं इन साधुओं संतों का भी उद्धार करता हूँ। गीता में भी लिखा हुआ है कि भगवान को ही सबका उद्धार करना पड़ता है। एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। इस समय अगर मालूम हो जाए कि बरोबर गीता का भगवान शिव है तो पता नहीं क्या हो जाए। इसलिए थोड़ी देरी, क्योंकि लोग इकट्ठे हो जाएंगे, भीड़ हो जाएगी। लेकिन बाबा कहते अंतिम ये बात जरूर सिद्ध होगी, हाहाकार हो जाएगा और फिर जय जयकार। तो बाबा कहते इस समय मालूम हो जाए तो ये गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो सबके ना अड्डे हिलने लग पड़ेंगे। तखत हिलते हैं ना, लड़ाई जब लगती है तो पता पड़ता है कि इनका तखत हिलने वाला है, अब गिर पड़ेगा। तो अभी हिले, अगर अभी हिले तो हलचल मच जाएगी, पर आगे चलकर होने वाला है, ये तो निश्चित बात है। अब समय आ रहा है तो भाषण में भी तुम समझा सकते हो। संस्कृत जो अच्छी तरह जानते हैं वो श्लोक सुना सकते हैं। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता खुद कहते, बरोबर ब्रह्मा तन से स्थापना कर रहे,
सर्व की सदगति अर्थात उद्धार कर रहे हैं। भाषण करने में ना बड़ी मस्ती चाहिए, ऐसी ललकार हो कि लोग देखते रह जाएं। कन्याओं का न्यू ब्लड है, ज्ञान का पत्थर मार सकती है। क्या करना है? ज्ञान का पत्थर मारना है। हाँ? बड़ा आनंद आता है भाषण करते हैं जब शिव शक्तियां। स्टूडेंट का न्यू ब्लड होता है ना, तो वो लोग ऐसे हंगामा मचाते हैं। दुनिया में भी ये कर रहे, पत्थर मारते। इसमें वो तीखे होते, पैसा भी देते जवानों को, जाके पत्थर मारो, तोड़ो, आग लगाओ, ये करो। अब ये तुम्हारा न्यू ब्लड है, तुम जानते हो वो कितना नुकसान कर रहे, और हमारा ईश्वरीय ब्लड कितना फायदा करेगा, उनका कितना न्यू ब्लड नुकसान करता है। तुम पुराने से नए बन रहे, तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एजड बन गई, वो अभी नई गोल्डन एजड बन रही है। फिर बाबा कहते गाया जाता, बच्चों को बड़ा शौक होना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, अपनी हमजिन्स को भी उठाना चाहिए। कहते गुरु माता, माता गुरु कब होती है वो तुम जानते हो। गुरु का सिलसिला अभी चलता है। माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। शुरू भी ऐसे होता। सेंटर्स के लिए भी कहते हैं ना ब्राह्मणी चाहिए। बाबा तो कहते आप ही चलाओ, हिम्मत नहीं है। नहीं बाबा, माता चाहिए। माता कन्या बहन जिसके ऊपर बाबा ने ज्ञान का कलश रखा वो होती है तो बहुत अच्छा रहता है, सफलता मिलती है। तो बाबा के समय तो बहुत कम बच्चे थे ना, तो बाबा कहते सब डिमांड करते हैं। यह भी ठीक है, मान देते, बहनों को मान देते भाई लोग, तो बाबा खुश होते हैं। आजकल दुनिया में एक दो को ना लंगड़ा मानते हैं, स्थाई किसको मिलता ही नहीं। इस समय तुम बच्चों को स्थाई राज्य भाग्य मिल रहा है। हमारा राज्य कैसे होगा? स्थाई। तुमको बाप कितनी प्रकार से समझाते हैं। अपने को सदैव हर्षित मुख रहने के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बाबा बताते। हम सदैव हर्षित कैसे रहे, शुभ भावना रखनी चाहिए। ओहो, हम लक्ष्मी नारायण बनते। फोटो देखो, अगर किसकी तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या करे। बाबा तो तदबीर बनाते हैं। तदबीर कभी व्यर्थ नहीं जाती, मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, सदा सफल होती। राजधानी स्थापन हो जाएगी। विनाश भी महाभारी महाभारत लड़ाई के द्वारा ही होगा। आगे चल तुम भी जोर भरेंगे तो ये सब आएंगे। अभी नहीं समझेंगे साधु संत महात्माएं, नहीं तो उनकी राजाई उड़ जाएगी। अब आते जा रहे। तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं। ये है सदगति अर्थात सुख धाम, और ये है मुक्ति धाम। बुद्धि भी कहती है हम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। वहां से फिर टॉकी धाम अर्थात यहाँ स्थूल वतन में आती। मैं आया हूं, कल्प के बाद फिर मैं आऊंगा। भारत पैराडाइज है। कहते भी है क्राइस्ट से इतना वर्ष पहले पैराडाइज था, अब नहीं है तो फिर होगा। तो जरूर नरकवासियों का विनाश और स्वर्गवासियों की स्थापना चाहिए। सो तो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो और नरक का विनाश तो होना ही है, अंडरस्टूड होना है, यह भी तो समझ चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, हरेक के प्रति शुभ भावना रखनी। ये तो बहुत पक्का करो, हरेक के प्रति शुभ भावना। बच्चा को सच्चा मान देना है। सतयुगी राजधानी में ऊंच पद पाने के लिए तदबीर पुरुषार्थ करना है। दूसरा,
आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। मानव मत छोड़ एक की श्रीमत पर चलना है। पढ़ाई के नशे में रहना है, फोटो से नशा रहेगा। वरदान, रिकॉर्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख। खुशी का मतदान करने वाले पुण्य आत्मा भव। वर्तमान समय चारों ओर रिकॉर्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता। सबको रिकॉर्ड दो, मान दो। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिकॉर्ड देना, रिकॉर्ड लेना। छोटे को भी रिकॉर्ड देना है, बड़ों को भी रिकॉर्ड देना है, सबको। यह रिकॉर्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए, तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बनेंगे। किसी को रिकॉर्ड देकर खुश कर देना ये बड़ी से बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है। मान देने से बाबा कहते बहुत बड़ी सेवा होती है। स्लोगन है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो। हाँ, मम्मा की मुख्य बात, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ के चलो तो क्या होगा, हम एवर रेडी रहेंगे, क्योंकि हम कभी भी अंतिम श्वास ले सकते, बाबा की गोद में जा सकते। तो ऐसा याद रखने से एवर रेडी रहेंगे। ओम शांति। खुशियाँ ही खुशियाँ पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजारों तेरे संसार में बाबा। ओ खुशियाँ ही खुशियाँ पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजारों तेरे संसार में बाबा। ओ खुशियाँ ही खुशियाँ पाए। संग में लेकर तुमने अपने पूरे किए हैं सारे सपने, संग में लेकर तुमने अपने पूरे किए हैं सारे सपने। अतीन्द्रिय सुख है पाए उपहार में बाबा, जन्नत हजारों तेरे संसार में बाबा। ओ खुशियाँ ही खुशियाँ